भगवान श्री राम माता सीता एवं अनुज लक्ष्मण जी के साथ वनवास के लिए निकले और चित्रकूट में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुँचे तो वहाँ उन्होंने ऋषि वाल्मीकि जी से पूछा, हे गुरुदेव, कृपा करके हमें यह बताएं कि यहाँ हमारे लिए रहने योग्य कौन सा स्थान है। इस पर वाल्मीकि जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो सब जगह वर्तमान हैं, ऐसा कौन सा स्थान नहीं है जहाँ पर आप नहीं हैं। तब भी उसके बाद प्रभु श्री राम ने कहा, हे गुरुदेव, हमें कृपा करके रहने योग्य उचित स्थान बताएं। तो वाल्मीकि जी बोले, चित्रकूट गिरि करुहु निवासु, तहाँ तुम सभी भात सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि निहग विहग बिहारू। अर्थात आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सभी प्रकार की सुविधा है, सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वहाँ हाथी, हिरण, पक्षियों का विहार स्थल है। तो आइए आज हम सब लोग उस चित्रकूट स्थल पर जाएं जहाँ भगवान श्री राम ने वनवास के समय अपना कुछ समय बिताया, उस कामदगिरि पर्वत पर निवास किया। उसके दर्शन करने के लिए चलते हैं। ट्रेन देखनी है तो आप irctc.co.in इस वेब पोर्टल पर चले जाएं। तो irctc.co.in पर अगर आप चले जाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ से ये फिलअप किया irctc.co.in, इसको एंटर कर दीजिए तो ये वेब पोर्टल खुल करके आ जाता है। यहाँ से आप रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं। फ़िलहाल क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो ट्रेनें सब कैंसिल्ड हैं। अब दिल्ली से आपको ट्रेन अगर लेनी है तो यहाँ पर फ्रॉम स्टेशन जो है दिल्ली डालना है। तो लेकिन दिल्ली के लिए जो मेन स्टेशन है चित्रकूट के लिए जहाँ से ट्रेनें चलती हैं वो है हज़रत निज़ामुद्दीन, और हज़रत निज़ामुद्दीन का जो कोड है वो है NZM। तो ये NZM आपने डाला तो यहाँ पर देखिए H निज़ामुद्दीन लिख करके आ गया, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये सोर्स स्टेशन हो गया, मतलब जहाँ से आपको बैठना है। और डेस्टिनेशन के लिए चित्रकूट धाम का जो रेलवे का कोड है वो CKTD है। तो ये चित्रकूट धाम आ गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपने डाल दिया। यहाँ डेट ऑफ जर्नी आप सेलेक्ट कर लेंगे, कैलेंडर से सेलेक्ट करना है डेट ऑफ जर्नी। तो यहाँ से डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करके और उसके बाद फिर आप जो भी कैटेगरी में आप यात्रा करना चाहते हैं, ऑल क्लासेस, स्लीपर, जनरल, AC, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और फिर फाइंड ट्रेन करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो इसलिए आपको यहाँ पर मैं दिखा नहीं सकता आगे। तो इस प्रकार से आप अपने ट्रेन सर्च कर लीजिए जिस भी डेस्टिनेशन से आना है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ रूट इसका क्या है। तो यहाँ पे हम सर्च करके मैं आपको बताता हूँ रूट। मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेन जाती है वो निज़ामुद्दीन से होते हुए झांसी होते हुए फिर चित्रकूट धाम पहुंचती है। तो इसलिए आपको जो भी मान लीजिए आप कहीं से भी दूसरे स्टेट से आते हैं तो आपको वाया झांसी फिर एंटर करना होगा। तो इस रूट पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये रूट दिखाई दे रहा है आपको। ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं 665.7 किलोमीटर्स ये है डिस्टेंस। तो ये जो रूट है आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन में, ये निज़ामुद्दीन से चित्रकूट धाम के लिए आया हुआ है। तो यहाँ बीच में झांसी रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो झांसी से आपको, झांसी एक बहुत बड़ा जंक्शन है, तो वहाँ के लिए आप ट्रेन कहीं से पकड़ करके अदर स्टेट में है तो आप वाया झांसी आ सकते हैं इस रूट पर। और दूसरा एक अल्टरनेटिव रूट जो है मानिकपुर से है। तो मानिकपुर से भी आप चित्रकूट धाम पहुंच सकते हैं। अगर मानिकपुर एक जंक्शन है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मानिकपुर। तो मानिकपुर जंक्शन से भी आप कई सारी ट्रेनें गुजरती हैं। तो यहाँ से भी आप
चित्रकूट धाम पहुंच सकते हैं। तो ये मात्र मानिकपुर क्योंकि बगल का स्टेशन है, 28.6 किलोमीटर दूरी है। तो ये मानिकपुर जंक्शन में भी कई सारी ट्रेनें जो साउथ इंडिया से आती हैं, वो देखिए साउथ इंडिया से कुछ रूट जो है वो झांसी चले जाते हैं और कुछ ये मानिकपुर वाले रूट से इलाहाबाद जाती हैं ट्रेनें। तो मानिकपुर उतर करके फिर आप चित्रकूट धाम आ सकते हैं। तो यहाँ पर लोकल ट्रेनें आपको मिलती हैं मानिकपुर से चित्रकूट आने के लिए, और लोकल बसेस भी मिल जाती हैं, ठीक है। और अगर आप इलाहाबाद से आना चाहते हैं तो इलाहाबाद से भी ऑप्शन है, इलाहाबाद से तो बसें भी मिल जाती हैं आपको। और ट्रेन का रूट बहुत अच्छा नहीं, बस का रूट फ्लेक्सिबल है क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन रूट है नहीं इलाहाबाद से। तो ये इलाहाबाद जंक्शन से अब ये ट्रेन है नहीं, यहाँ पर ट्रेन का कोई रूट नहीं है, वाया बस ही आप आ सकते हैं। तो ये करीब 125.1 किलोमीटर होता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इलाहाबाद से चित्रकूट धाम पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चित्रकूट धाम जो है वो दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, और इलाहाबाद से आपने देखा 125 किलोमीटर, और मानिकपुर से करीब आपने देखा 28 किलोमीटर, 30 किलोमीटर लगभग पड़ता है। और मैं आपको झांसी से भी दिखा देता हूँ। झांसी क्योंकि बहुत बड़ा जंक्शन है, तो झांसी से भी हम ट्रेनें पकड़ सकते हैं। और मथुरा से भी कई सारे ट्रेनें, राजस्थान वगैरह जैसे आप आते हैं तो राजस्थान में मथुरा के लिए ट्रेनें मिल जाती हैं आपको, तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं। ये झांसी से देखिए चित्रकूट की दूरी जो है 287.2 किलोमीटर है, लगभग 6.5-7 घंटे का रास्ता है। तो यहाँ झांसी जो स्टेशन है यहाँ पर ये बहुत बड़ा जंक्शन है, तो साउथ इंडिया की जो ट्रेनें हैं वो सारी झांसी होते हुए दिल्ली जाती हैं, तो आप झांसी से सीधे इधर आ सकते हैं। अल्टरनेटिव रूट में आपको लखनऊ से भी गरीब रथ वगैरह मिलती हैं, लेकिन जो दिल्ली से जो ट्रेनें हैं, दिल्ली से केवल 2 ही ट्रेनें सबसे बढ़िया हैं, महाकौशल एक्सप्रेस और यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो महाकौशल एक्सप्रेस जो है वो आपकी रात को दिन में करीब 4 बजे चलती है शाम को, और अगले दिन आपको सुबह 4 बजे पहुंचा देते हैं चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन। जबकि जो यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, यूपी संपर्क क्रांति आपकी रात को 8 बजे चलती है, और ये करीब आपको सुबह 7:30-8 बजे तक पहुंचा देती है। वैसे तो इसका टाइम जल्दी का है, 5:30 का है, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि इस टाइम तक ये पहुंचा ही देती है चित्रकूट धाम। तो ये इस तरीके से आप रेलवे स्टेशन पर आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर देखिए चित्रकूट रेलवे स्टेशन पर बहुत रुकने की सुविधा नहीं बहुत अच्छी है। अगर आप ये सोचें कि स्टेशन के अंदर गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अभी इतनी डेवलप नहीं है, लेकिन बाहर ज़रूर आपको होटल्स मिल जाते हैं। और चित्रकूट धाम से फिर आपको कामतगिरी जाना है या और कहीं पर जाना, ज़्यादातर टेम्पो जो रामघाट के लिए मिलते हैं। तो चित्रकूट धाम से देखिए रामघाट हम जा सकते हैं, हम टू रामघाट। तो यहाँ पर जो है सारे आपको टेम्पो मिल जाते हैं रामघाट के लिए। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ये तो गलत दिखाया था, राजघाट दिखा दिया। तो यहाँ पर ये है रामघाट, और रामघाट कौन सा, ये आपका एक्चुअली रामघाट जो है वो कामतगिरी की परिक्रमा लगाने के लिए रामघाट के लिए टेम्पो मिलते हैं, तो ज़्यादातर टेम्पो रामघाट में जाते हैं। वहाँ पर आपको आराम से उतार देते हैं, और मुश्किल से 30 मिनट का रास्ता है, तो आप उसको बुक करके जा सकते हैं।